एक 1.51 लाख करोड़ यानी कि 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है। अब विकसित भारत के लिए भी मैं आपको बता दूं, मैंने पहले इसका जिक्र करना चाहिए था कि पर कैपिटा इनकम 2013-14 में पर कैपिटा इनकम थी 83,000 रुपए। आज 2025-26 में पर कैपिटल इनकम जो है वो 2,70,000 रुपए हो गई। लेकिन विकसित भारत के लिए ये इनकम लगभग 13-14 लाख रुपए प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। आज हम 3 लाख प्रति व्यक्ति पर हैं। जब तक ये 14-15 लाख नहीं होगी हम विकसित भारत नहीं बना पाएंगे। आज अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 85 लाख रुपए प्रति व्यक्ति यानी कि $90,000, और इंडिया की जो पीसीआई है पर कैपिटा इनकम है वो $3,000 है। लेकिन विकसित भारत के लिए ये कम से कम $15,000 होनी चाहिए। ये मैंने रुपयों में भी बताया, मैंने डॉलर्स में भी बताया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने ये कहा है कि एमएसएमई जो मध्यम उद्योग हैं और जो छोटे उद्योग हैं उनको सशक्त और विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बजट में प्रोविजन किया है। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पहले चल रहा है, यानी कि गांव में 8-8, 10-10 महिलाएं आपस में ग्रुप बनाती हैं, आपस में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करती हैं, फिर जिसको जरूरत होता है वो उस पैसे को उठाकर उससे व्यापार करती हैं। लखपति दीदी और हर जिले में बेटियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल खोलने का जो प्रोविजन किया है, इससे हमारी जो बेटियां हैं हर जिले में, हिंदुस्तान के हर जिले में छात्रावास लड़कियों के लिए होगा। तो ये एक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बजट में किया है। इनकम टैक्स में जैसा कि पहले था 5%, 4 से 8 लाख में, 8 से 10 में, 8 से 12 में 15%, और ऐसे 20%, 25%, 30% की जो स्लैब थी, इसमें काफी चीजों में जो टीडीएस है और जो अन्य जिसमें हम सुधार कर सकते थे उन नियमों में काफी बदलाव करने का संकेत निर्मला सीतारमण जी ने इसमें दिया है। किसानों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक पीएम धन धान्य प्रपोजल है, उसका जिक्र किया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, नेचुरल फार्मिंग की बात की है। मैं अभी कल डुमारा गांव में गया हुआ था, वहां के जो गुजरात के ऑनरेबल गवर्नर आए हुए थे, और जो नेचुरल फार्मिंग कहते हैं कि जो जैविक खेती और रासायनिक खेती और नेचुरल खेती में कम लागत आती है और उत्पादन अधिक होता है। अगर हम सब लोग नेचुरल फार्मिंग में आ जाएं, उन्होंने बताया कि आज 40 लाख से ज्यादा किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का आह्वान किया है कि इस पर विश्वास कैसे करें। वो कहते हैं कि आपके पास मान लो 10 एकड़ जमीन है, तो आप पहले 1 एकड़ में नेचुरल खेती कर लो। अगर आपको लगे, मैंने वहां ये प्रश्न किया आचार्य देवव्रत जी से, कि अगर हम नेचुरल खेती करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, हमारे किसान भूखे मर जाएंगे। आप अच्छी क्वालिटी, नो डाउट के नेचुरल जो फार्मिंग है वो अच्छी है, लेकिन एक समय था जब हम अमेरिका से अनाज को आयात करते थे उसका, और अमेरिका अपने माने पैसे करते थे। लेकिन अब हमने जो खेती की, एक रूटीन की जो खेती की, उसमें चावल का और गेहूं का हमने उत्पादन बहुत ज्यादा किया, और आज हम अनाज को बाहर भेजते हैं। आज हम इस स्थिति में आ गए। लेकिन इस अनाज में, इसमें कोई शक नहीं, ये रासायनिक खाद, ये डीएपी और जो यूरिया है और जो कीटनाशक हैं, इससे वो उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन उन्होंने बताया, और मोदी जी ने भी ये कहा कि अगर हम नेचुरल खेती करेंगे
और इसका जो प्रमाण है वो ये है कि आपके पास 10 एकड़ की जमीन है तो आप पहले 1 एकड़ में कर दो, और 1 एकड़ में आपको अगर अच्छी फसल मिलती है तो आप 10 के 10 एकड़ में करो। आचार्य वर्त जी के पास गुरुकुल में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, वहां उनकी 180 एकड़ जमीन है। वो 180 एकड़ की 180 एकड़ में नेचुरल खेती करते हैं। तो किसानों के लिए भी, और इसमें एक बात और बताई कि जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के पास है, वहां पर नट्स, कैश्यूज, काजू, इनके बारे में और कोकोनट खेती के बारे में भी बढ़ावा देने का प्रावधान उन्होंने किया है। और 20,000 से अधिक जो एनिमल साइंस का बढ़ावा देने के लिए पशु चिकित्सकों को भी ट्रेन करने का और उनको जॉब देने का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ हाई स्पीड के साथ। तो इस तरह से बहुत सी चीजों में इस बजट में सर्वांगीण उन्नति की बात, भारत की सर्वांगीण उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत सोने की चिड़िया बने, और इसमें गरीब का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का, किसानों का, सबका ख्याल रखा गया है। इतनी बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, और आपने अगर कोई इसमें कोई क्वेरी अगर आती है। पिछली बार जैसे मुख्यमंत्री आए थे और सचिव में भी यहाँ पे किसानों से सलाह मशवरा की थी, राय ली गई थी, क्या उन बातों पे केंद्र सरकार तक पहुंचाई गई और उन्होंने गौर नहीं, इसमें देखिए, ये जो परंपरा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। पिछली सरकार में जब आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो वो भी ये काम करते थे। मैंने यहाँ हिसार में भी एक जो प्री बजट सेशन करवाया था, और केवल पूरे हरियाणा में एमएलए से भी सलाह लेना, किसानों से भी सलाह लेना, व्यापारियों से भी सलाह लेना, स्टूडेंट से भी सलाह लेना, ऐसे एकदम से पूरे हरियाणा में प्री बजट चर्चा का जो जितना इस दफा इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने किया, खुद घूम कर किया। यहाँ पर उन्होंने एचएयू में भी सभा की, चर्चा की बजट पे, प्री बजट पे, और जीजेयू में भी की, और ऐसे उन्होंने गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सब जगह की। तो ये सब चर्चाएं ऐसे ही नहीं होती हैं, साथ में ऑफिसर जाते हैं, वो सब लोगों के एक एक सुझाव को नोट करते हैं और उनका कंसिडरेशन इसमें होता है, और इन चीजों को ऊपर भी भेजा जाता है। हमारी सरकार गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल का जो सिद्धांत है उसको अडॉप्ट करती है। जी, एक दर्शक का सवाल है आपके लिए कि हरियाणा के लिए कुछ खास नहीं, किसानों के लिए कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसानों के लिए मैंने आपको बताया, किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, पीएम धन धान्य प्रपोजल की बात की है, क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, नेचुरल खेती की बात की है, और 20,000 एनिमल डॉक्टर्स की भी बात की है, जो कि एनिमल्स के नस्ल में सुधार लाएंगे। वो एक किस्म से किसानों को ही फायदा करने वाली बात है। एमएसपी के बारे में, एमएसपी के बारे में मैंने आपको बताया ना कि इसके लिए जो प्रावधान किया वो 10,000 करोड़ रुपए लघु उद्योग और जो मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए, स्टैंड अप पॉलिसीज के लिए 10,000 करोड़ का बजट का प्रभाव है। खेती में एमएसपी की बात कर रहे हैं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। हाँ, नहीं, वो एमएसपी पहले से भी चल रही है हमारी, और उसमें आगे और बढ़ोतरी होगी। एमएसपी अगर चल रही है तो उसमें कानून क्यों नहीं बना देते, कानूनी जामा क्यों नहीं करते? एमएसपी जो अभी दी जा रही है, हाँ, हाँ, वो एक लिमिटेड। देखिए, ये सब चीजें उस समय की जो स्थिति होती है उस पर निर्भर करती है। एकदम से कानून बनाने में वो चीज फिक्स हो जाएगी, इसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज तक की, देश की आजादी से लेकर आज तक भी जितना हमने मुआवजा किसानों को दिया, हमने पहले तो 6,000 रुपए था, आज तो हम 25,000 रुपए तक दे रहे हैं। हमने उनको बीमा भी करवाने की बात की, बीमा स्पेशल फसलों का अलग अलग से भी उनको और भी ज्यादा पैसा मिले। लेकिन सरकार भी उसको, जो पहला हमारा साल था उसमें 12,000 दिया था, अब तो ये लगभग 20,000 रुपए प्रति एकड़ हो गई।
अच्छा, आपने राखी गड्डी का जिक्र किया। राखी गड्डी आपकी सरकार के पहले प्लान में म्यूजियम का काम शुरू हुआ था, लगभग 10 साल तक चल रहा, और उस प्लान से और अभी इस योजना तक कितना काम हुआ? काम ठप ठप हुई नहीं काम, वहीं से देखिए मैं बनवाल जी, मैं ये कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले इसी साहब आए और वो पूरा जो भवन बना, उस भवन को आपने, आप गए हैं क्या रात्रि, आपने वो भवन देखा होगा? हाँ, तो वो कितनी बड़ी उपलब्धि है, लोग वहां से आते थे। आज तो उनके लिए सड़क भी बड़ी अच्छी बना दी है, नहीं तो लोग वहां से आते थे, धक्के खाते पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था। तो इन चीजों में, और इस चीज के इस बजट में तो और स्पेशली 500 करोड़ रुपए राखी गढ़ी के लिए दिए उन्होंने। 14 साल में अभी जीवन में बदलाव होगा। नहीं, अभी आप जो भवन बना वो कोई एकदम में थोड़ी बन गया, पहले 60 साल में चीज नहीं हुई। हमने पहले प्लान की बात है, 2014 में। नहीं, हमने तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस समय 11 साल हरियाणा सरकार को और 12 साल प्रदेश देश की सरकार को, हमने जो 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में किया और कोरोना के आने के बाद भी किया, तो पिछले तो 60 साल को आप कंपेयर करो ना। मैंने आपको जो आंकड़ा दिया है 2013-14 का और 2025-26 का दिया है। सार को अग्रवाल से जोड़ने के लिए रेल लाइन की बात कर रही थी, तो उसमें कहाँ तक प्रगति हुई? कुछ चीजें हैं, कई दफा जो फिजिबिलिटी नहीं होती, उतना लाभ नहीं होता। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जो रेलवे स्टेशन हैं वो बड़ी बड़ी जगह भी 10-12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर होते हैं। आज हमने हिसार को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा खोलकर अभी पूरी कनेक्टिविटी, आप कहेंगे कि जी अभी फॉरेन के जहाज नहीं उड़े, अभी अहमदाबाद के नहीं उड़े, लेकिन हमने एक ग्राउंड बनाया ना, और ग्राउंड बनाया तो यहाँ पर एयर शो भी हुआ और यहाँ पर मोदी जी भी उतरे। और अलग हुआ है, किसके लिए? अग्रवाल जोड़ने के लिए पिछले दिनों चर्चा थी कि कुछ इसके लिए अलग। अब मुझे उसकी जानकारी मैं अभी तो नहीं आपको दे सकता। हाल ही में कई लोग शहीद होने की बातें सामने आई, हरियाणा में देखा भी गया, क्या उनके लिए भी कुछ? पार्डन हाल ही में कई लोगों के शहीद होने की बातें भी सामने आई शहीद होने की जी, और लोगों ने देखा भी है हरियाणा हाँ। में, क्या उनके लिए भी कोई लाभ जो है बजट? नहीं, उनके लिए पहले से, अगर हम पिछली सरकारों की तुलना में करें तो पहले शायद ये 50 लाख की थी, आज हम 1 करोड़ रुपया जो शहीद होता है उसको हम देने की, पूरी मैं आंकड़ा आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमने पहले तो बस्ता आता था। अटल जी की सरकार में उनका शव तिरंगे में लिपटकर पूरी फौज की सलामी के लिए, और वहां पर मंत्री, डीसी, एसपी और आसपास के 12-15 गांव के लोग इकट्ठे होकर, और उसकी शहीद की माता का जो सीना है, जो छाती है, वो फूल जाती थी और वो ये कहती थी कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी भेजूंगी। किसी को गैस सिलेंडर, किसी को पेट्रोल की एजेंसी, उनको, हालांकि ये देकर हमने कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने जो शहादत की उसकी बराबरी, उसकी पूर्ति तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने पिछली सरकारों में तुलनात्मक अगर हम बात करेंगे तो हमने बहुत कुछ उनको देने का। व्यक्तिगत तौर पे आप बजट को 10 में से 2-3 नंबर दे पा रहे हैं या कितना नंबर? 10 में से 100 नंबर दे पा रहे हैं। अच्छा, कोरोना काल की आपने बात की। कोरोना काल के दौरान हिसार के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की चर्चा चली थी, कुछ चीजें आई थी। कोरोना जैसे ही खत्म हुआ, बीमारी गई, क्या उन प्लांटों की या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? आज वो सारा नहीं, अब एकदम से तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अब उतना हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस दिशा में हमने काम किया है। काम ऐसे किया है कि हमने पॉलिसी को परिवर्तन किया है। पॉलिसी परिवर्तन का मतलब ये है कि आज हमने ये कहा है कि जो लोग बेसमेंट बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन के पाइप डाल दें, चाहे जरूरत हो और चाहे ना हो, ताकि जरूरत पड़ने पर, ये कभी भी 100 सालों में, 10,000 सालों में कोई इस तरह की विपत्ति आती है तो उसके लिए जितनी जो बेसमेंट हैं उनमें ये पाइप अगर डाल दें तो जरूरत पड़ने पर तुरंत हम उनको कोरोना आइसोलेशन के या ऑक्सीजन सप्लाई करने के हॉस्पिटल वो बन सकते हैं। इस तरह का प्रयास हुआ है। सब जो आज खबरें चल रही है कि अमेरिका ने 25% टैरिफ जो घटाया है, क्या लग रहा है उससे? नहीं, मैंने तो आज ही, जैसे आपने कहा, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि ये जो भारतवर्ष की मोदी जी की कूटनीति है, जिसकी वजह से उसने जो 50% टैरिफ किया था, अब वो 18% की बात करता है।
कुछ शर्तों के साथ, हैं? कुछ शर्तें लगा दी। शर्तें हो 18 तो आ गया ना, वो शर्तें क्या हैं ये अभी मैं पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकता, लेकिन जो आदमी ये कहने वाला कि मैं तो ये कम करूंगा नहीं, फलाना नहीं, दिखड़ा नहीं, और जो अकड़ में बात करता था, कहाँ गई उसकी अकड़? हमने इस बात पर उसको आइसोलेट किया, और न केवल भारत बल्कि दुनिया के देशों ने उसको बाहर किया। सर, एक हॉस्पिटल के बारे में कुछ चर्चा है कि टीबी हॉस्पिटल, टीबी की बीमारी एक छूत की बीमारी है। ये टीबी हॉस्पिटल जब बना था, आपको याद होगा, ये शहर से बाहर था, नई अनाज मंडी में नहीं बनी थी, कुछ में नहीं था, शहर से बाहर था। तो टीबी हॉस्पिटल हमेशा शहर से बाहर होना चाहिए, इसको हमारा यही क्यों बनाया जा रहा है? अगर इसके बजाय टीबी हॉस्पिटल बाहर चला जाए और यही एक्सटेंशन हमारे सिविल हॉस्पिटल को मिल जाए तो क्या सुझाव है? नहीं, मेरा तो जो इसके बारे में, अब ये प्रश्न बजट से रिलेटेड नहीं है, हिसार का आ गया, आप हिसार के मुद्दे पर आ गए, तो हिसार पर मैंने तो 20 एकड़ जमीन जो है वो जो डीसीएम चौक है और जो एयरपोर्ट को चौक है उसके बीच में वहां चिन्हित किए थे, उसको अप्रूव भी करवाया था। बस स्टैंड की 32 एकड़ जमीन को भी वहां अप्रूव करवाया था। यहाँ पे डॉक्टर टीबी हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं, टीबी हॉस्पिटल क्या शहर से बाहर नहीं होने चाहिए? नहीं, टीबी हॉस्पिटल बाहर, देखिए ये सब चीजें बैलेंस रखने वाली बात है। बहुत बाहर कर दें तो जनता वहां जाएगी नहीं। ये सब चीजें कई फैक्टर्स को देखकर अवेलेबिलिटी के ऊपर, बीमारी खत्म होती जा रही है। आप केवल एक बात, एक दूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आइसोलेशन हो तो दुनिया में ये सब चीजें शहरों के अंदर भी है। डॉक्टर, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं लगातार चल रही है, क्या लगता है कब तक घोषणा होगी? नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या पुराने को जिम्मेदारी मिल सकती है? आपको क्यों चिंता है इस बात की? प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तो हर 2 साल में 3 साल में बनाती है। कांग्रेस तो कई साल ना उनके जिला अध्यक्ष बनते, ना प्रदेश अध्यक्ष बनते, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। बन जाएंगे और बनते ही आपको पता भी लग जाएगा। नहीं, अभी कांग्रेस वालों ने बना दिया, वो कह रहे हैं भाजपा में किस्तान है इसलिए नहीं बोल रहे। मनोहर जी अलग बना रहे हैं और साज तो बोलने सो बोलने, छलनी भी बोलने, जिसमें 36 छेद। आज पूछो भी कांग्रेस वालों से, कितने सालों के बाद उन्होंने ये प्रदेश अध्यक्ष रो पीट के बनाया। उन्होंने, जो अपोजिशन लीडर है, 2 या 3 सेशन जा चुके, उसके बाद उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया। मतलब जो छलनी वाली बात छाछ के बारे में करें। डॉक्टर साहब, आपके कई बड़े प्रोग्राम हिसार में रहे हैं, लेकिन जो पूरा असर तो आप दिखाई नहीं देते, चर्चा का विषय बनता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टाउन पार्क में, हाँ, टाउन पार्क में मैं उस दिन, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुबह फोन करके बता दिया था, मुझे खांसी और बुखार हो गया था, मैं क्यों नहीं आता ये बताइए मुझे। आप सिंगल रीजन बताइए कि मैं वहां क्यों नहीं आता। मुझे इस बात का दुख है। मैंने बहन जी को फोन किया, मैंने कहा आप कर देना, मुझे बुखार हो गया, मैं नहीं आ सकता। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपकी फाइल आपने बना रखी है, लगातार उस पे आप चर्चाएं करते हैं। अब ये तो अच्छा, किसी बीच का तलवंडी का रास्ता है, उसको लेकर लोग बड़े परेशान है, बार बातें होती है। अभी भी, कल भी नहीं, उसके बारे में मेरी उनसे, क्या नाम, जो एसीएस हैं, अभी ये जो फ्लाइट चली थी, जो नंदेड़ साहब गई थी, उस समय श्रीमती सुमिता मिश्रा जी आई हुई थी, मैंने उनसे भी बात की थी। हमने उसका बाहर का रास्ता और वो सारा प्लान बनाकर भेज रखा है, और वो अप्रूव होते ही काम हो जाएगा। तो मतलब देरी बहुत हो रही है। करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सभी का धन्यवाद।